नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी विदेश नीति पर हमें समीक्षा करना ज़रूरी है। पिछले 10-11 वर्षों से जो हमारी विदेश नीति रही है वो काफ़ी देशों को सहन नहीं हुई है। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों। तुर्की है। 2023 में जब तुर्की में भूकंप आया तो वहाँ सबसे पहले भारत ने अपनी मदद भेजी। इंडियन आर्मी ने वहाँ तत्काल जाकर एक हॉस्पिटल का सेटअप किया, वहाँ हजारों लोगों की जान बचाई, इलाज किया। यहाँ तक कि जब हमारी सेना तुर्की से वापस आ रही थी तो तुर्की के लोगों ने हमारी सेना को एयरपोर्ट पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया और सभी तालियां बजाने लगे हमारी सेना के समर्थन में, और हमारी सेना ने जो सेवा की वहाँ। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने इसके बदले में हमने जो मदद की, इसके बदले में पाकिस्तान को ड्रोन भेजे, मिसाइलें भेजी। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि तुर्की के सैनिक भी पाकिस्तान को भेजे गए। इससे हमें सोचना पड़ेगा भविष्य में क्या किसी देश को मदद करते वक्त कब और कितनी करना चाहिए। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वक्त आप सभी को याद होगा एक प्रेस हुई। उस प्रेस में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक सवाल पूछा गया और बोला गया कि भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने उन्हें एक सही जवाब दिया कि जितना तेल भारत एक महीने में खरीदता है उतना यूरोप दोपहर तक रशिया से खरीदता है। और आपको ये बात यूरोप से कहनी चाहिए, और ये बात कहीं ना कहीं यूरोप को चुभ गई है। भारत क्वाड देशों का सदस्य है। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देश है। लेकिन जापान ऐसा देश है क्या वो कहीं भी किसके बीच में बोलता नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी सिर्फ पहलगाम हमले की निंदा की और बात छोड़ दी। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का साथ दिया है। यहाँ तक कि हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, ठीक है, हम समझ सकते चीन और तुर्की ये तो पाकिस्तान के तरफ से रहेगा, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जिस पर भरोसा किया अमेरिका, उसने भी हमारे साथ धोखा किया है। पाकिस्तान और हमें एक ही नज़रिए से देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का रवैया बदल गया है, डोनाल्ड प्रशासन का रुख बदल गया है, और इसे देखते हुए पूरा यूरोप और दूसरे देश भी भारत के प्रति रुख बदलने की संभावना है। इसलिए हमें हमारी विदेश नीति की समीक्षा करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री, इनके काफ़ी अच्छे संबंध है, एक दूसरे को दोस्त कहते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने एक बार भी अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख नहीं किया है। इसमें ही संदेश मिलता है हमें कि आज दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है। जो पहले जैसे संबंध नहीं है, यह हमें स्पष्ट बताता है। यह हमें संकेत भी दे रहा है कि आने वाले समय में हमें हमारी विदेश नीति के बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, रशिया हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। रशिया ने हमें हरदम साथ दिया है। यहाँ तक कि आज जो ऑपरेशन सिंदूर में S-400 हमने जो मिसाइलें वापरी है, वह S-400 हमें रशिया ने ही दिया है। लेकिन रशिया आज खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है, उसका खुद का युद्ध चल रहा है। तो इसके वजह से रशिया हमें मदद तो नहीं दे सकता, लेकिन रशिया ने हमें पूरा समर्थन दिया है और खुला समर्थन दिया है, और कहा है कि इस युद्ध में रशिया भारत के साथ खड़ा है। हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछले साल ही भारत में G20 देशों का यहाँ समिट हुआ, लेकिन इस संघर्ष में भारत का G20 में से कितने देशों ने साथ दिया, यह हमें सोचना पड़ेगा। एक भी देश मुझे नहीं लगता हमारे साथ आकर खड़ा हुआ, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद
सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया है। इसमें भी कुछ संकेत अंतर्राष्ट्रीय देशों को दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपनी विदेश नीति की समीक्षा और पुनर्विचार करना पड़ेगा? आप कमेंट करके बताइए। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।